शुरू करते हैं आज वर्ग की सहायता साधन की। सबसे पहले नामकरण हम पढ़ चुके हैं कि नामकरण क्या होता है, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, द्विनाम पद्धति किस तरह से विकसित की गई, क्या क्या उसके तरीके हैं, किस तरीके से द्विनाम पद्धति को विकसित करके किस तरीके से उसको लिखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ग की सहायता साधन। वर्ग की सहायता साधन मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है या जिन चीज़ों के बारे में रिसर्च हो चुके हैं या कुछ जीव ऐसे जिनके बारे में अध्ययन किए जा चुके हैं और उन जीवों के अध्ययन को या उनके जीवाश्म को या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जा सकी हैं, उसको हम अगली पीढ़ी तक कैसे पहुँचाएं, इसी को बोला गया है वर्ग की सहायता साधन। यानी ऐसे हमारे पास कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से हम अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकें, ताकि एक बार जो जानकारी हम इकट्ठा कर ली उस पर हमें दोबारा काम ना करना पड़े, दोबारा रिसर्च ना करना पड़े। तो रिसर्च का भी एक माध्यम हुआ कि रिसर्च जो किए जा चुके हैं या फिर जिन जीवों का नामकरण हो चुका है या कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। जैसे कहा जाता है कि जीव नष्ट होते हैं, प्रजातियां नष्ट नहीं होती हैं। तो कुछ जीव जो नष्ट हो चुके हैं वह वास्तव में दिखते कैसे थे, कहीं अगर उसका जीवाश्म मिल जाए तो आगे आने वाली पीढ़ी को यह दिखाया जा सके कि ये चीज़ें ऐसे दिखती थी जो कि अब चीज़ें नहीं है। जैसे कि डायनासोर, या कभी कभी हमें काल्पनिक लगता है, कभी कभी लगता है कि नहीं वास्तव में डायनासोर थे नहीं थे, ये सभी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब तक प्रमाण नहीं दिया जाएगा किसी भी बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह से चीज़ों को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए नई नई तरीके विकसित किए, जिसमें से जैसे पहला है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम, दूसरा है म्यूजियम, तीसरा है हमारा बोटैनिकल गार्डन, चार नंबर है हमारा प्राणी उपवन, अब बात करते हैं सबसे पहले हर्बेरियम की। हर्बेरियम आप लोग जानते होंगे कि हर्बेरियम क्या चीज़ होती है। हर्बेरियम एक ऐसा फाइल है जिसमें कि वनस्पतियों के बारे में जो अध्ययन किए जाते हैं और वनस्पतियों के बारे में जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो हर्बेरियम फाइल के माध्यम से रखा जाता है। इस हर्बेरियम में क्या होता है कि जैसे किसी वनस्पति का हमने अध्ययन किया तो उस वनस्पति का अध्ययन करने के बाद से उसके पत्ते लिए जाते हैं, हर्बेरियम फाइल होती है। इस फाइल में उस पत्ते को लगा दिया जाता है। पत्ते को रखने के बाद से उसमें नीचे कई कॉलम दिए गए होते हैं, उस कॉलम को भरा जाता है। जैसे कि यहाँ कौन सी वनस्पति है, इसका वंश क्या है, इसकी जाति का क्या है, या पाया कहाँ जाता है, या नुकसानदायक है या औषधि में यूज किया जाता है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो होता है, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, किस जगह से इसकी उत्पत्ति हुई है, वास्तव में यह चीज़ें मिली कहाँ पे, यह सारी जानकारी उसमें लिखी जाती है और उसके एक पत्ते को वहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि यह चीज़ें आगे आने वाली पीढ़ियों को
जानकारी दी जा सके। दूसरी चीज कि जो रिसर्च हमने आज किया वह रिसर्च भी हमारा इसके माध्यम से सुरक्षित हो गया। और दूसरी चीज कि यह चीजें भविष्य में रहे या ना रहे, तो उसके लिए क्या होगा कि इस रिसर्च पे अब दोबारा काम न करना पड़ेगा। इसीलिए हार्बेरियम को तैयार किया गया ताकि एक रिसर्च हो गया तो अगली पीढ़ी आसानी से इसके बारे में समझ सकेगी। इसके बाद से म्यूजियम, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उनको हम म्यूजियम में या संग्रहालय में एकत्रित करके रखते हैं। जैसे कि बहुत सी चीजें जीवाश्म कुछ ऐसे जीवाश्म मिल जाते हैं कि जिनको हम आम जिंदगी में देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वह जीव मौजूद है, कहीं से उनका जीवाश्म मिलता है, तो इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, संग्रहालय में रखा जाता है, म्यूजियम में रखा जाता है। तो इसके बाद बोटेनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान का मेन पर्पज होता है कि इस गार्डन में ऐसे वनस्पतियों को प्रिजर्व करके या सुरक्षित करके रखा जाता है जिनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि यह वनस्पति बहुत कम अवेलेबल है या लास्ट पीढ़ी बची हुई है, इस तरह की चीज़ों को, वनस्पतियों को यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन में रखा जाता है या वनस्पति उद्यान में रखा जाता है। तमाम तरह के वनस्पतियों को रखा जाता है। यहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे भी मिलेंगे, आपको लताएं भी मिलेंगी, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रिजर्व करके या सुरक्षित करके रखी जाती हैं। चौथा होता है हमारा प्राणी उपवन यानी चिड़ियाघर, जिसको कि हम चिड़ियाघर बोलते हैं। चिड़ियाघर में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत से वन्य पशु पक्षियों को रखा जाता है। बहुत से वन्य पशु पक्षियों को यहाँ पर रखने का एक कारण भी है कि जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि वनों का धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो गया है। वनों को काट कर लोग, आबादी बढ़ती जा रही है, वनों को काट के लोग क्या कर रहे हैं, घरों का निर्माण कर रहे हैं, नगर बस रहे हैं, शहर बस रहे हैं। तो धीरे धीरे जो वन है वह खत्म हो रहे हैं, और यह वन्य जीव जो है अब इनका आवास तो खत्म हो गया, अब यह जाए कहाँ रहने के लिए, तो रहने के लिए इनको रखने के लिए चिड़ियाघर बनाया जाता है, जहाँ पर कि इन प्राणियों को लाकर रखा जाए, वहाँ पर उस तरीके का इनको माहौल दिया जाए जिससे कि इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो प्रजातियाँ बची रहें। इसीलिए चिड़ियाघर का निर्माण किया जाता है या चिड़ियाघर बनाया जाता है यहाँ पे। और दूसरी चीज, चिड़ियाघर में एक ही जगह पे बहुत से पशु पक्षियों को देखने में सहूलियत होती है। लोग यहाँ पर रिसर्च के लिए भी जाते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं नहीं है। बहुत से जीव जंतुओं का नाम आप सुनते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं, अब वनों में कहाँ भटकते भी रहेंगे। इसीलिए एक माध्यम भी है चिड़ियाघर की, जहाँ पर आप आसानी से जाकर इन सभी वन्य जीवों को प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास करो।